गणेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। गणेश, आप सुन रहे थे बीजेपी की तरफ से तमाम बातें यहां पर की जा रही है। एक तरफ आम आदमी पार्टी की तरफ से लोक लुभावन घोषणाएं कर दी गई हैं, एक के बाद एक घोषणा, एक के बाद एक स्कीम लॉन्च कर दी गई है, तो दूसरी ओर बीजेपी सवाल पूछ रही है कि पैसे इसके लिए कहां से आएंगे जब इमामों को सैलरी अब तक नहीं मिली है। देखिए, दिल्ली में चुनाव की तारीख कभी भी घोषणा हो सकती है, लेकिन इस तरफ अगर देखा जाए तो आम आदमी पार्टी एक के बाद एक लुभावन वादे कर रही है। अब अगर देखा जाए तो आम आदमी पार्टी ने कल पुजारियों और ग्रंथियों को लेकर कहा कि उनको लेकर हम सम्मान राशि देंगे 18,000 रुपये प्रति माह। इस समय हम हनुमान मंदिर में मौजूद है, कनॉट प्लेस में मौजूद है, जो कुछ ही देर में 10 से 15 मिनट का समय होगा जब आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल कनॉट प्लेस में स्थित हनुमान मंदिर में पहुंचेंगे। और इस समय खुद हनुमान मंदिर में भगवान हनुमान के दर्शन करने के लिए विजय गोयल पहुंचे हैं, जो बीजेपी के नेता है, प्रवक्ता शुभेंदु अवस्थी भी है। उनसे ही पूछते हैं, आप भी पहुंचे हनुमान मंदिर में दर्शन करने के लिए, केजरीवाल भी आ रहे हैं? मैं तो हर मंगलवार को इस हनुमान मंदिर के अंदर आता हूं हनुमान जी के दर्शन करने के लिए, और आज साल का अंतिम दिन और अंतिम मंगलवार है, तो उनसे आशीर्वाद लेने के लिए आया हूं। हमारे चुनाव में जीत के लिए भी चुनावी आशीर्वाद नहीं, मैं तो हर मंगलवार को आता हूं। अच्छा, केजरीवाल अभी पहुंचने वाले हैं और उन्होंने कल घोषणा की है पुजारियों और ग्रंथियों को 18,000 रुपये सम्मान राशि देने की। चुनाव आ गए हैं तो सब दिखावा और ढकोसला है। इससे पहले 10 साल तक ना उनको पुजारियों की याद आई और ना ग्रंथियों की याद आई। वो कह रहे हैं कि बीजेपी मुझे गाली दे रही है। और जो मौलानाओं की याद आई थी वो भी 18 महीने तक उनको तनख्वाह नहीं मिली। तो ये सब चुनावी घोषणाएं हैं, वो करेंगे क्योंकि चुनाव आ गए हैं। किंतु चुनाव होना चाहिए गंदे पानी के ऊपर, प्रदूषण के ऊपर, मैली यमुना के ऊपर, भ्रष्टाचार के ऊपर, टूटी सड़कों के ऊपर, अस्पतालों की दुर्दशा पे, उससे ध्यान भटकाने के लिए इस तरह की घोषणाएं की जा रही हैं। जी, जिस तरीके से आप लोगों ने एक पोस्टर जारी किया, उन्होंने कहा कि बीजेपी हमें गाली दे रही है, गुजरात में 30 साल से सरकार है, वहाँ कुछ किया नहीं, आज हम पुजारियों के लिए, ग्रंथियों के लिए करें, तो इस तरीके से बोल रहे हैं। वही तो मैं कह रहा हूँ, जब अंतकाल आता है तो भगवान राम याद आते हैं, हनुमान जी याद आते हैं। अब चूंकि उनकी सरकार का अंतकाल आ गया है, अगले 1-1.5 महीने की है, इसलिए भगवान राम राम कर रहे हैं। मेरा ये कहना है, लगातार 10 वर्षों से हम लोग संघर्ष कर रहे हैं कि एक तरफ मुस्लिम लोग मुस्लिम मौलवियों को आप पैसा दे रहे हैं और पुजारियों को पैसा नहीं दे रहे हैं। अब वो संघर्ष ठीक हुआ है और भारतीय जनता पार्टी अभी कुछ देर बाद यहाँ केजरीवाल पहुंचेंगे। पुजारियों ग्रंथियों को लेकर कहा है कि 18,000 रुपये सम्मान राशि देंगे प्रति माह। किस तरीके से उनके इस फैसले को देखें? इनका कोई धर्म से वास्ता नहीं है। जब इन्होंने मौलवियों को तनख्वाह दी थी तब पुजारियों को नहीं पूछा। आज ये चुनाव आ गया तो ये बड़ी बड़ी घोषणाएं कर रहे हैं। ये पैसा कहाँ से लाएगा? केजरीवाल के पैसा है नहीं, पेंशन देने का पैसा नहीं, वृद्धाश्रम की, और किसी को भी तनख्वाहें देने का पैसा नहीं है। तो ये ऐसी घोषणाएं करके चुनाव के मुद्दे बना रही है। ये क्या कहेंगे, क्योंकि आप भी भगवान हनुमान के दर्शन करने के लिए पहुंचे हैं? भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता, ये हमारे नेताजी हैं। सर, क्या कहेंगे, अभी केजरीवाल पहुंचने वाले हैं और कहा है कि पुजारियों ग्रंथियों को 18,000 रुपये सम्मान राशि देंगे, कुछ देर बाद पहुंचने वाले, किस तरीके से उनके फैसले को? 10 साल पहले कहाँ थे? पुजारी 10 साल पहले भी थे ना, सदियों से तो है पुजारी। तो ये तो मौलवियों का साथ दिया हमेशा इन्होंने। बताइए, 8 साल से पेंशन रोकी गई है, अभी चुनाव के टाइम पे पेंशन चालू करनी थी, है? ठीक है, कुछ और भी यहाँ पे भक्तगण पहुंचे हनुमान जी के दर्शन करने के लिए, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। सर, क्या कहेंगे, जिस तरीके से अभी कुछ देर बाद केजरीवाल पहुंचेंगे, उन्होंने कल घोषणा की है कि पुजारी ग्रंथियों को 18,000 रुपये सम्मान राशि प्रति माह दिया जाए? सर, इसके बारे में मुझे कुछ आइडिया नहीं है, सॉरी। मैम, आप क्या कहेंगे, केजरीवाल ने जिस तरीके से कहा है कल कि पुजारियों ग्रंथियों को 18,000 रुपये प्रति माह सम्मान राशि दी जाएगी, कुछ देर बाद इसकी शुरुआत यहाँ से करने आ रही है? मुझे नहीं पता इसके बारे में कुछ भी। मैम, आप क्या कहेंगे? हाँ सर, आप सर, जिस तरीके से अलग गणेश वहां पर लोगों से बातचीत कर रहे हैं और उनकी प्रतिक्रियाएं जान रहे हैं। जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने ऐलान किया है, कुछ ही देर में अरविंद केजरीवाल दिल्ली के कनॉट प्लेस में हनुमान मंदिर पर पहुंचेंगे, योजना का शुभारंभ करेंगे, यानी कि रजिस्ट्रेशन की शुरुआत हो जाएगी। लेकिन जरा सोचिए, ये ऐलान जिस वक्त पे किया, क्योंकि बार बार इस बात का जिक्र इसीलिए हो रहा है क्योंकि मुद्दा ये है कि आप पुजारियों और ग्रंथियों को सैलरी देने की बात तो कर रहे हैं, लेकिन उन इमामों का क्या जिन इमामों को बीते 17 महीनों से सैलरी नहीं मिली है, तनख्वाह नहीं मिली है, वेतन नहीं मिला है, और ऐसे में एक बार फिर से चुनाव आया तो अरविंद केजरीवाल ने फ्री के रेवड़ी कल्चर का दांव चल दिया। हाथ जोड़कर खड़े केजरीवाल, गले में फूलों की माला पड़ी है, पुजारी मंत्रोच्चार कर रहे हैं। मकसद चुनावी है और मौका केजरीवाल के नए फ्री वादे के ऐलान का है। वादा है कि अगर दिल्ली में फिर सत्ता में लौटे तो मंदिर के पुजारियों और गुरुद्वारे के ग्रंथियों को हर महीने 18,000 रुपए देंगे।
आज इस योजना के जरिए हम इसे मैं वेतन या तनख्वाह नहीं कहूँगा, एक तरह से इनका सम्मान करने के लिए इसकी घोषणा कर रहे हैं कि लगभग 18,000 रुपये महीना इनको सम्मान राशि दी जाएगी हमारी सरकार बनने पर। दिलचस्प बात यह है कि कल ही योजना का ऐलान हुआ और खुशी की बात यह है कि पुजारी ग्रंथियों के लिए आज से रजिस्ट्रेशन भी शुरू है, जो चुनावी तारीख आने तक चलते रहेंगे। इस योजना का रजिस्ट्रेशन एक तरह से शुभारंभ करने के लिए मैं कनॉट प्लेस के हनुमान मंदिर जाऊंगा और वहां के पुजारियों का रजिस्ट्रेशन करके आऊंगा। फिर मेरे आरंभ करने के बाद पूरे दिल्ली के अंदर इसका रजिस्ट्रेशन चालू होगा। केजरीवाल ने एक और फ्री स्कीम का ऐलान किया तो सियासत भी हो रही है। बीजेपी कह रही है कि केजरीवाल की योजना हवा हवाई है, तो कांग्रेस कह रही है कि सिर्फ योजना ही फर्जी नहीं है, योजना का ऐलान करने वाले केजरीवाल खुद बेईमान हैं। 2013 से ये मौलवी और इमामों को तनख्वाह दे रहे हैं। 58 करोड़ 30 लाख 90 हज़ार रुपये अब तक दे चुके हैं, लेकिन मंदिर के पुजारियों के लिए इसके पास पैसा नहीं था। आज जब चुनाव सर पर आ गए और इन्हें लगा कि खाली मौलवी और मौलाना से काम नहीं चलेगा, तो इन्हें राम याद आने लग गए हैं। यहाँ तो एलजी रुकावट है, केंद्र सरकार रुकावट है, लेकिन पंजाब में पहले ग्रंथियों को, पुजारियों को, इमामों को दे देना, मान दे। इतने झूठे हैं, इतने बेईमान हैं कि मैं कह नहीं सकता। और जो संदीप दीक्षित ने सही कहा था कि ये मुर्गी है, मुर्गी को पकड़ो इधर से मुर्गी उधर चली जाती, मुर्गी उधर चली जाती। योजना फर्जी है या केजरीवाल बेईमान है, ये तो वक्त आने पर पता चलेगा। लेकिन जब से केजरीवाल ने पुजारियों और गुरुद्वारे के ग्रंथियों की रोजी रोटी के बारे में सोचा है, दिल्ली के पुजारी और ग्रंथी बेहद गदगद हैं। और गदगद हो भी क्यों ना, हर महीने 18,000 रुपए जो मिलेंगे, और इससे बढ़िया नए साल का गिफ्ट और कुछ हो भी नहीं सकता। ये सुन करके बहुत खुशी हुई मुझे। अब मुझे ये पीछे जो है जैसे मस्जिद में जो मौलवियों को दे रहे थे, अगर उसी तरह से हम लोगों को भी जो है सभी मंदिरों में या गुरुद्वारों में सभी अर्चकों को दिया जाए तो ये बड़ी खुशी की बात है। केजरीवाल ने पुजारियों और ग्रंथियों के लिए हर महीने 18,000 रुपए देने का ऐलान करके चुनाव से पहले हिंदू समाज को साधने की कोशिश की, लेकिन मुस्लिम समाज इन दिनों उनसे नाराज है। दिल्ली में पिछले कई महीनों से इमामों को वेतन नहीं मिला है और इमाम पिछले कई दिनों से केजरीवाल के आवास के बाहर धरना दे रहे हैं। ऐसे में सवाल भी उठ रहे हैं कि जब साल भर में इमामों को दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार वेतन नहीं दे पा रही, तो पुजारियों और ग्रंथियों को वेतन कहां से देगी? ब्यूरो रिपोर्ट,